जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, आरक्षण का मुद्दा अब राजभवन में फंस चुका है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अभी तक विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब कानूनी चुनौतियों पर अफसर से राज्यपाल बात करेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित आरक्षण संबंधित दोनों नए विधेयक राजभवन में फंस गए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसकी वजह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों साथ ही गरीबों के लिए बनाए गए आरक्षण के नए प्रावधान अभी लागू नहीं हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि राज्यपाल इन विधेयकों की कानूनी चुनौतियों को लेकर अफसरों से बातचीत करना चाहती हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी मामले में फैसला सुनाते ही छत्तीसगढ़ में चल रहे 58% आरक्षण को असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी आरक्षण रोस्टर नहीं बचा। इस स्थिति में बाहर निकलने के लिए सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संबंधित 2 संशोधन विधेयक पारित कराए। इसमें आरक्षण को बढ़ाकर 76% कर दिया गया था। 4 दिन की जांच में 1841 टीबी और 229 लेप्रोसी के संदिग्ध मरीज पाए गए हैं और ये अकेले रायपुर जिले से पाए गए हैं। दरअसल टीबी और कुष्ठ रोग के नए मरीजों की पहचान के लिए हर घर दस्तक के लिए निकली स्वास्थ्य विभाग की टीम को केवल जिले में ही 4 दिन के भीतर 1841 टीबी और 229 लेप्रोसी के संदिग्ध मरीज मिल चुके हैं। इन मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर जाँच कराने की सलाह भी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का ये अभियान 21 दिसंबर तक संचालित किया जाएगा। वर्ष 2025 तक टीबी के खात्मे के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए घर घर दस्तक देकर के संभावित नए मरीजों की पहचान करके प्रयास किया जा रहा है। पॉजिटिव आने वाले मरीजों को आवश्यक इलाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। रायपुर जिले में बीते 4 दिन की बात करें तो 39,000 से ज्यादा घरों में दस्तक दी गई है स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा। इस दौरान 1,98,071 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 1,841 लोगों को टीबी और 229 लोगों को कुष्ठ रोग का संदिग्ध माना गया है। 11 दिसंबर को वंदे भारत ट्रेन पहुंचेगी बिलासपुर। नागपुर रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। दरअसल बात करें तो नागपुर से लेकर बिलासपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को नागपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएंगे। यहाँ इसकी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इलेक्ट्रिक लोको सेट ले जाने के लिए OHE लाइन बिछाने का काम अपने अंतिम चरणों पर है। बहुप्रतीक्षित वंदे भारत देश की 6वीं ट्रेन है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को नागपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर बिलासपुर के लिए रवाना करेंगे। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस तो है ही है, साथ ही इसमें सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत दोपहर 12:15 पर रवाना होगी, जो शाम 6:45 पर बिलासपुर स्टेशन पहुंचेगी। ट्रेन रवाना होने से लेकर के बिलासपुर पहुंचने तक की पूरी तैयारियां SECR जोन में पूरी कर ली गई हैं। वंदे भारत ट्रेन पूर्णतः इलेक्ट्रिक ट्रेन है। इंजन के पास कपलिंग न होने के कारण इसे कोचिंग यार्ड तक पहुंचाने के लिए बिलासपुर मंडल में तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 46,000 नौकरियां, जिसमें बैंकिंग, टूरिज्म सेक्टर, साथ ही हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में रोजगार की बौछार हो रही है। 8वीं पास से लेकर के इंजीनियरिंग तक अपना आवेदन कर सकते हैं। दरअसल बात करें तो 200 से भी अधिक कंपनियां इसमें शामिल हैं। प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवकों के लिए बम्पर भर्ती का मौका है। प्राइवेट सेक्टर्स में रोजगार दिलाने के मकसद से एक मेगा प्लेसमेंट कैंप आयोजित होने जा रहा है। इसमें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 46,616 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख आज रखी गई है। ऐसे में बात करें तो सूत्रों के मुताबिक लास्ट डेट आगे भी बढ़ाई जा सकती है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र और कौशल विकास प्राधिकरण मिलकर इस भर्ती कैंप का आयोजन करेगा। मकसद है छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित एवं प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराना। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश के बाहर भी कंपनियां नौकरी देने वाली हैं। साथ ही साथ बात करें तो 200 से भी अधिक कंपनियों में इस प्रकार का
जॉब ऑफर मिलने वाला है। अपैरल यानी कि परिधान सेक्टर में 12,800 वैकेंसीज हैं, जबकि बैंकिंग सेक्टर में 255, IT सेक्टर में 2,805, जबकि हेल्थ केयर सेक्टर में 150 वैकेंसीज, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में 3,055 वैकेंसी, संभार तंत्र यानी लॉजिस्टिक्स में 1,801 वैकेंसीज हैं, जबकि उत्पादन क्षेत्र में 18,628, खुदरा में 6,480, साथ ही सिक्योरिटी यानी सुरक्षा में 642 वैकेंसीज अप्लाई करी जानी है। धर्मांतरण के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज ने अपनी आवाज उठाई है। कहा, देवी देवताओं का लगातार अपमान हो रहा है। जो धर्म में वापस नहीं आएंगे उनका आरक्षण समाप्त कराएंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में सर्व आदिवासी समाज अब एकजुट होकर धर्मांतरण के खिलाफ विरोध कर रहा है। इसके लिए फरसा गांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत में दर्जनों गाँव के ग्रामीणों ने हजारों की संख्या में उपस्थित होकर बैठक का आयोजन किया। इसमें मुख्य रूप से धर्मांतरण को लेकर आदिवासी समाज के गायनता, पटेल पुजारी और सरपंच समेत ग्रामीण जन ने गांव के देवी देवताओं साथ ही समाज की संस्कृति को बनाए रखने के लिए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की बात कही। वहीं धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों को वापस आने हेतु कहा, लेकिन जो लोग अपने घर में वापस नहीं आना चाहते हैं उनका आरक्षण समाप्त करने के लिए कलेक्टर को भी पत्र लिखा गया। इस मामले में चिंगारपारा परगना के अध्यक्ष शुक्लू राम कोमरा के मुताबिक ये लगातार अंदरूनी लालच देकर भोले भाले आदिवासियों को तेजी से धर्मांतरित करवा रहे हैं। राशन विक्रेताओं की हड़ताल निकलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से 678 दुकानों में तालेबंदी हो गई है। दिन भर आम लोग परेशान होते रहे हैं। 6 सूत्री मांगों को लेकर इनका विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ के शासकीय राशन दुकान विक्रेता संघ बीते दिन से सड़क पर उतरकर 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते 678 राशन दुकानों में तालेबंदी की स्थिति हो गई है। राशन वितरण का काम ठप हो गया है और संघ के कर्मचारी लंबे समय से राशन वितरण की विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें खाद्यान्न कटौती, सर्वर की समस्या, मानदेय व्यवस्था, कमीशन राशि सहित खाद्यान्न शॉर्टेज की मांग प्रमुख है। अपनी इन मांगों को पूरी नहीं करने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी जा रही है। बिलासपुर सहित प्रदेश के अधिकांश शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण की व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ गई है, क्योंकि राशन दुकान संचालक और विक्रेता संघ 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। 69 करोड़ की राशि से संवरेगा राजिम इंक्यूबेशन सेंटर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन की अपार संभावनाओं पर सरकार का फोकस है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल बीते दिन गरियाबंद जिले के दौरे पर रहे। वे अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए राजिम विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां पर राजिम वासियों को मुख्यमंत्री ने 68 करोड़ 59 लाख रुपए के 203 विकास कार्यों की सौगात सौंपी। देवभोग में उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर एवं रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लोकार्पण कर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। साथ ही राजिम पहुंचने के बाद सबसे पहले भूपेश बघेल कुलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां विशेष पूजा अर्चना कर उन्होंने प्रदेश में सुख शांति और खुशहाली की कामना की। और अब खबर लाइट कैमरा एक्शन को लेकर। खैरागढ़ छुई खदान के अलग अलग हिस्सों में वेब सीरीज एनाकी की शूटिंग जारी है। राजमहल में भी फिल्म की शूटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार हिंदी वेब सीरीज की शूटिंग चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों में खैरागढ़ छुई खदान के अलग अलग हिस्से में वेब सीरीज एनाकी की शूटिंग चल रही है, जिसके प्रोड्यूसर राकेश पांडे ने अलग अलग वेब सीरीज में विलेन का भी रोल बाली शंकर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में लोकप्रिय अभिनेत्री अनीता हसन नंदानी, जो कि नागिन 3 और ये है मोहब्बतें में खास तौर पर इन्होंने खास किरदार निभाया है। छत्तीसगढ़ में नई फिल्म नीति लागू होने के बाद से लगातार रायपुर में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए पसंदीदा जगह बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के फिल्म नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले गौरव द्विवेदी के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार की नई फिल्म नीति से प्रभावित होकर प्रदेश के कई शहरों की खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्में और वेब सीरीज का निर्माण किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को 10 तक कोई भी राहत नहीं मिलेगी। आईएएस विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, साथ ही लक्ष्मीकांत और सुनील अग्रवाल जेल भेज दिए गए हैं। चौरसिया ईडी की हिरासत में रहेंगी। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बीते दिन मनी लॉन्ड्रिंग केस के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कई घंटे की सुनवाई के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, आईएएस समीर विश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को कोर्ट ने 10 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया है। वहीं उप सचिव
सौम्या चौरसिया को 10 दिसंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। ईडी के विशेष लोक अभियोजक सौरव कुमार पांडे ने बताया कि एजेंसी ने सौम्या चौरसिया को अदालत में पेश कर 10 दिन की रिमांड मांगी थी। सुनवाई के बाद अदालत ने 4 दिन की रिमांड बढ़ाई है। उन्हें 10 दिसंबर तक फिर से अदालत के सामने पेश किया जाएगा। न्यायिक रिमांड पर चल रहे आरोपियों को भी 10 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में ही भेजा गया है। सौम्या चौरसिया के वकीलों ने अदालत में कहा कि ईडी 9 बार पूछताछ कर चुकी है। आईटी और ईडी का छापा पड़ा लेकिन कुछ भी जब्त नहीं हुआ है। अग्निवीर बनने के लिए युवाओं में गजब का जोश दिखाई दे रहा है। बात करें तो भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए सोमवार को 6034 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें बीते दिन 3161 युवा भर्ती रैली में भाग लेने पहुंचे। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, गरियाबंद, कबीरधाम से लेकर कोरबा, जसपुर, राजनांदगांव के युवा लगातार शामिल हो रहे हैं। युवाओं का मध्य रात्रि से अलसुबह तक कौशल परीक्षा लिया गया। रविशंकर स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती के लिए युवाओं का कौशल परीक्षा लिया जा रहा है। अभ्यर्थियों को जिलेवार पंजीयन के अनुसार बुलाया जा रहा है। वही बात करें तो आदिवासी अंचल के युवाओं को भी बुलाया गया। इसमें पंजीयन के तकरीबन 50% युवा पहुंचे। युवाओं के आवास और भोजन की व्यवस्था जिला प्रशासन पुराना कॉलेज मैदान में की गई है। यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर के जिला प्रशासन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग भी करी जा रही है। वही बात करें तो भर्ती के दौरान स्वच्छता के साथ साथ युवाओं को शौचालय जैसी जरूरतों के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ा है। सिटी बस की सुविधा भी इनको दी जा रही है और मदद के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ से छुट्टी में गए हैं। कुमारी सैलजा प्रदेश कांग्रेस की अब नई प्रभारी नियुक्त की गई हैं। मिशन 2023 के लिए नई चुनावी रणनीति पर काम किया जाएगा। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव होने का असर अब प्रदेश संगठनों पर भी पड़ने लगा है। पिछले 5 सालों से प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रहे पीएल पुनिया की अब छत्तीसगढ़ से छुट्टी कर दी गई है। हरियाणा की खाटी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। इस नियुक्ति को 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक के बाद नई नियुक्तियां होने लग गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीती रात प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। भू विस्थापितों की न्याय यात्रा अब शहर पहुंच चुकी है। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के आह्वान पर जिले की कोयला खदानों सहित किसानों के ज्वलंत मुद्दों पर 2 दिसंबर से गेवरा मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय से निकाली गई न्याय यात्रा अब न्यायधानी पहुंच गई है। विस्थापितों ने एससीसीएल मुख्यालय के सीएमडी को ज्ञापन सौंपने के बाद हाई कोर्ट जाकर के चीफ जस्टिस के नाम पर भी समस्याओं का निराकरण करने का मांग पत्र सौंपा। संगठन के अध्यक्ष सपूरन कुलदीप के नेतृत्व में 2 दिसंबर को विस्थापितों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर एससीसीएल के गेवरा मुख्यालय से न्याय यात्रा शुरू की, जो कि बीते दिन बिलासपुर पहुंच गई। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सके।